हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ऑरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जो भी साइन को आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आपके कार्ड्स को यहाँ पे एनर्जाइज कर लेते हैं। थैंक यू। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को आपके लिए चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। गोविंद प्लीज़ मुझे धनु राशि के लोगों से कनेक्ट कीजिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर अक्टूबर का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ सैजिटेरियस। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा। वाह, द लवर्स का कार्ड। ओके। करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, द हैंगमैन। ओके। फाइनेंसेस के लिहाज से कैसा रहेगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। एंड हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा, नाइस, एस ऑफ कप्स। चलिए अब हम यहाँ पे मेजर ब्लॉकेजेस को चेक करते हैं इन सभी सेक्टर्स में कि आखिर मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए कि धनु राशि वालों के लिए इन सभी सेक्टर्स में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके। लव के लिए ब्लॉकेज प्लीज, करियर के लिए ब्लॉकेज प्लीज, फाइनेंस के लिए ब्लॉकेज एंड हेल्थ के लिए ब्लॉकेज। ओके नाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पहले लव लाइफ के बारे में चेक करते हैं। लव लाइफ के लिए आया यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड एंड ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो क्लियरली यहाँ पे लव लाइफ तो मुझे आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी हो रही है कि आप मतलब जैसा आप चाहते हैं ना, जैसा आपने ड्रीम किया था, वैसी ही लव लाइफ आप अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक न्यू लव पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, बहुत ही काइंड है, लॉयल है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। आपके प्यार में और ग्रोथ आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे इस महीने में सोल मेट को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, तो ये महीने में आप अपने सोल मेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ भी और बेहतर होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉकेज आया है ना, सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो
शायद सबसे कॉमन ब्लॉकेज है एंड सबसे प्रॉब्लमेटिक ब्लॉकेज है, एंड दैट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। शायद आपको रातों को नींद नहीं आती है, बार बार ये अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते रहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे मैसेज किया नहीं किया, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। तो आपको इस चीज़ से बचना है इस महीने में, ठीक है। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद के लिए ब्लॉकेजेस को अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करेंगे। तो इस चीज़ से आपको इस महीने में बचना है। करियर के लिहाज से अगर देखते हैं तो हमारे पास आया है दी हैंडमैन, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर हम करियर के लिहाज से देखते हैं तो करियर मुझे यहाँ पे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम्स से अगर गुजर रहे थे पास्ट में, बिजनेस में अगर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज से अगर गुजर रहे थे, अगर आपकी जॉब में अगर आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज से अगर डील कर रहे थे, कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको अगर सपोर्ट ना कर रहे हो, और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स अगर फेस करनी पड़ती थी, तो मुझे यहाँ पे अब आपके जॉब लाइफ में मेरे को स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने की ज़रूरत है, जॉब को लेकर के या फिर अपने बिजनेस को लेकर के, ठीक है। अपने पुराने ख्यालात अगर बिज़नेस में अगर आप रखते हैं, कि मैं जैसा ट्रेडिशनली जैसा मेरे बाप दादा बिज़नेस चलाते आए हैं मैं वैसे ही बिज़नेस चलाऊँगा, तो आपको अब यहाँ पे न्यू मेथड्स को अपने ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने बिज़नेस को और ग्रो कर सकें, ठीक है। अब अगर आप जॉब के लिहाज से अगर पूछते हैं, तो जॉब के लिहाज से भी आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपको न्यू स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, न्यू स्किल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने करियर में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकें। ब्लॉकेज जो आया है यहाँ पे वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि हमें दिखाता है कि आप इतना ज़्यादा स्विफ्ट एक्शंस ले रहे हैं और आप सोच समझ के एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि विगर होना अच्छी बात है, जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस के लिहाज से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो एबंडेंस का कार्ड होता है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है। लेकिन ब्लॉकेज में आया है इसके ही इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग कार्ड विच इज़ द टावर। तो देखिए, मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को लेकर के मुझे बेटरमेंट आती हुई नज़र आ रही है। एबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आती हुई मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, जिससे आप अपने फाइनेंसेस को और ग्रो कर सके। ऐसे माध्यम आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका मनी फ्लो और बढ़ सकता है। ओके, तो इस महीने में आप प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज देखते हैं तो ब्लॉकेज में आया है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि आप यहाँ पे चेंजेस से बच रहे हैं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को अगर बेटर करना चाहते हैं, बेटर कब होता है? जब कोई चीज़ अगर आप करते आ रहे हैं वो अगर 95 पे है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे कि वो 95 से 100 तक पहुँचे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने फाइनेंस को अगर और ग्रो करना है तो आपको चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाने होंगे। अगर आप चेंजेस लाने से अगर बचेंगे तो आप वही के वही रहेंगे और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर हम हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे आया है हेल्थ के लिहाज से एस ऑफ कप्स का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। तो क्लियरली मुझे आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप ऐसे
अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे थे तो आपको फाइनली ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिससे कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। आप कोई ऐसे डॉक्टर को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको फाइनली ऐसे मेडिकेशन सजेस्ट करे जिससे आप रिकवर हो सके। ठीक है, तो हेल्थ मुझे आपकी बेटर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर ब्लॉकेज में देखेंगे तो जस्टिस का कार्ड आया है जो हमें बताता है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है। आप या तो बहुत ज़्यादा अपने करियर के बारे में और फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं कि हेल्थ को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लव के बारे में इतना सोच रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्शन लेना है अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस गोविंद इस महीने में देना चाहते हैं। थैंक यू गोविंद, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए। हरे कृष्ण, थैंक यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे डिवाइन दर्शन। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। ओके, तो बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि जो भगवान है, जो परम शक्ति है, वो आपके लिए वर्क कर रही है बैकग्राउंड में। बस उनके ऊपर फेथ रखे, उनके ऊपर विश्वास रखे एंड आपको जो भी आपकी ज़िंदगी में आप अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको अवश्य ही मिलेगा। ओके, दूसरा यहाँ पे ब्लेसिंग देखते हैं, बी पॉजिटिव। वाओ, नो दैट फॉर एवरी bad and unwanted happening a divine plan is working, wait for the right time. Okay, final guidance, leave for now. Sometimes it's better to earn a bad name and leave for a higher goal. तो बहुत बार आपको चीज़ों को लेट गो करना होता है, चेंजेस लाने होते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट मैनिफेस्ट कर सके, बेटर ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। ठीक है, तो यस, गोविंद आपके लिए अक्टूबर का महीना प्रॉस्पेरिटी से और एबंडेंस से भर दे, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड भी करता हूँ। हरे कृष्णा।